स्टार्ट होती है और एक आदमी झोपड़ी से बाहर निकल रहा होता है। उस छोटी सी झोपड़ी में मिकोला अपनी प्रेग्नेंट वाइफ नस्तिया के साथ रह रहा होता है। वो दोनों अपनी मैरिड लाइफ से बहुत खुश होते हैं। मिकोला उन्हीं के घर के पास एक स्कूल में मैथ पढ़ाता था। वो रोज अपनी साइकिल से बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाया करता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिकोला के घर में कोई भी टीवी नहीं होता, तो उसे बाहर की खबर भी नहीं मिल पाती है। जब मिकोला स्कूल जाता तो वहीं पर ब्रेक के टाइम थोड़ी देर टीवी देख लेता था। ऐसे ही एक दिन उसे टीवी पर दिखाई जा रही न्यूज़ से उसे पता चलता है रशिया यूक्रेन पर हमला कर उसे अपने कब्जे में लेना चाहता है। अब वो ये सुनकर अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता है और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाता है। एक दिन सुबह जब मैकोला स्कूल पढ़ाने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में वो खड़े हुए कुछ सोल्जर्स को देखता है जिन पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि स्कूल में सिर्फ सन्नाटा होता है और जिससे वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर वो टीवी में देखता है जिसमें उसे बताया जा रहा होता है कि रशिया की आर्मी यूक्रेन में घुस चुकी है, जिससे उसे अंदाजा होता है कि उसने रास्ते में आते हुए जो सोल्जर्स देखे थे वो रशियन सोल्जर थे। अब पूरा मामला समझते ही वो फौरन अपनी घर की तरफ भागता है क्योंकि नास्तिया घर पर अकेली थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रशियन सोल्जर्स उसकी बीवी को पकड़कर पीट रहे थे। मैकोला अपनी बीवी को बचाने की कोशिश करता है पर सोल्जर्स उसे भी मारने लगते हैं। मैकोला उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, प्लीज उसे मत मारो। ये सुनकर रशियन सोल्जर्स उनके घर को आग लगाकर वहां से जाने लगते हैं। अब अपने घर को जलता देख नास्तिया जैसे ही सोल्जर्स को पत्थर मारने लगती है तो वो इसे शूट कर देते हैं। मैकोला अपनी वाइफ की बॉडी के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ घंटे बाद दो यूक्रेनी सोल्जर्स मैकोला के पास आते हैं और उसकी बीवी के लिए कब्र खोद कर कहते हैं कि उसे यहाँ पर दफना दो। मैकोला उस कब्र में अपनी पत्नी को दफना देता है। अब रशियन सोल्जर्स ने उसके घर को जला दिया था और उसकी बीवी को भी मार डाला था, तो वो बदले की आग में जल रहा होता है कि कब वो रशियन सोल्जर से अपनी बीवी का बदला लेगा। इसलिए अब वो यूक्रेन सोल्जर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी साथ ले जाएं और मैं भी यूक्रेन आर्मी में शामिल होना चाहता हूँ। ये सुनकर यूक्रेनी सोल्जर्स उसे अपने साथ बेस पे ले जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले मैकोला वो लकड़ी का एंजल अपने पास रख लेता है जो उसकी बीवी ने उसके लिए बनाया था। जब वो मिलिट्री बेस पहुंचते हैं तो वहाँ का कमांडर उसे अपनी टीम में शामिल नहीं करता और वो कहता है कि ये जासूस भी हो सकता है। लेकिन वो कहता है कि रशियन सोल्जर्स ने मेरा घर जला दिया और मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी को भी मार डाला, तो मेरे लिए अभी जीने की कोई उम्मीद नहीं है, तो मैं इसलिए मिलिट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ और रशियन सोल्जर्स को मारकर ही दम लूंगा और अपने मुल्क को बचाऊंगा। सुनकर कमांडर मैकोला को यूक्रेन आर्मी में भर्ती कर लेता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। मैकोला को बंदूकों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब बाकी के सोल्जर बंदूकों को असेंबल कर रहे होते हैं तो मैकोला उनके सामने सबसे स्लो बंदूक असेंबल कर रहा होता है, जिससे सभी को लगता है कि वो कभी भी एक अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा। लेकिन मैकोला अपना सारा फोकस ट्रेनिंग पर लगाता है ताकि वो एक अच्छा सोल्जर बन पाए। और ऐसे ही जब वो एक दिन ट्रेनिंग कर रहा होता है तो वो अपने सीनियर्स को कहता है कि मुझे मैकोला कहकर नहीं बुलाओ। वो कहता है मेरा कोड नेम रेवन है, जिस पर उसके सीनियर्स उस पर हंसते हैं और कहते हैं कि कोड नेम किसी को ऐसे ही नहीं मिलता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिसके बाद मैकोला अपनी पूरी मेहनत ट्रेनिंग पर करता है। रात को जब सभी सोल्जर सो रहे होते थे तब भी मैकोला अपनी ट्रेनिंग जारी रखता था। एक दिन उनका कमांडर उनको बताता है कि हमारे पास स्नाइपर्स की कमी है, तो जो भी स्नाइपर्स के लिए तैयार है वो अपना हाथ उठाए। जिसको सुनकर बहुत ही कम लोग अपना हाथ उठाते हैं, जिनमें से एक मैकोला भी था। उसे देखकर सभी हंसते हैं और उसे कहता है कि तुम्हें तो सही से गन भी असेंबल नहीं करना आती। जिस पर मैकोला कहता है कि मैं अच्छा स्नाइपर बन सकता हूँ और मैं ये साबित कर सकता हूँ। वो कमांडर को कहता है कि आप मेरा कोई भी टेस्ट ले लें। तब कमांडर उसका टेस्ट लेते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें सिर्फ 20 सेकंड में ये AK-47 गन असेंबल करनी होगी। तब मैकोला अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर गन को असेंबल करना शुरू करता है और वो सिर्फ 18 ही सेकंड में गन को असेंबल कर देता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और जो पहले मैकोला पर हंसते थे वो तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद मैकोला की स्नाइपर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और वो अपनी पूरी जी जान से उसकी ट्रेनिंग करने लगता है। अब इन सभी स्नाइपर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसमें उनका सीनियर सबसे पहले उन्हें बताता है जब तुम लोग अपने दुश्मन पर निशाना लगा रहे होगे तो कोई भी परेशानी आ जाए लेकिन हिलना नहीं है और अपना फोकस अपने दुश्मन पर रखना है। इसके बाद सीनियर एक एक कर सभी स्नाइपर के पास शूट करने लगता है और गोली लगने के डर से जो भी सोल्जर हिलता है उसे
ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है और गोली लगने के डर से जो भी सोल्जर हिलता है उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे ही जब मैकोला के पास सीनियर गोली चलाता है तो मैकोला बिल्कुल भी नहीं डरता और अपने निशाने पर फोकस कर रहा होता है। फिर रात को इन स्नाइपर्स का नाइट शूट टेस्ट होता है जिसमें सीनियर के फ्लेयर शूट करते ही उस फ्लेयर शूट की रोशनी में निशाना लगाना था। लेकिन मैकोला गोली नहीं चलाता क्योंकि वो मैथ में बहुत अच्छा था, इसलिए फ्लेयर की रोशनी में वो टारगेट का अंदाज़ा फटाफट अपने दिमाग में लगा लेता है और जब पूरी तरह अंधेरा हो जाता है तो वो अपने टारगेट को शूट करता है और उसका निशाना टारगेट के बीच सेंटर में लगता है, जो उसके अलावा कोई नहीं कर पाता है। नेक्स्ट डे जब इनका रिजल्ट आता है तो इनका सीनियर मैकोला का सल्यूट करते हुए कहता है कि तुम पास हो। इसके बाद कर्नल मैकोला को कहते हैं कि जल्दी से तुम अपना ज़रूरी सामान पैक कर लो, तुम्हें एक मिशन पर जाना है। अब इनका मिशन ये था कि पास ही चेक पॉइंट पर रशिया के सोल्जर्स ने कब्जा कर रखा था, इन्हें उनसे वो कब्जा छुड़वाना था और सभी अपनी गन पोजीशन ले लेते हैं और यहाँ पर इनको सब एक टारगेट दिया जाता है। जैसे ही ये लोग रशियन आर्मी पे अटैक करने वाले होते हैं तो ये देखते हैं कि एक गाड़ी चेक पॉइंट की तरफ जा रही होती है, तो इनका कमांडर इनको शूट करने से मना कर देता है। वह रशियन आर्मी उन कपल को रोक लेते हैं जो कहीं पर जा रहे थे। रशियन आर्मी उनको बाहर निकालकर उनका पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं और उन्हें काफ़ी बुरी तरह से टॉर्चर करने लगते हैं। इन्हें देखकर जैसे ही कर्नल स्नाइपर को शूट करने के लिए कहते हैं तो एक ही झटके में स्नाइपर अपने अपने टारगेट को शूट कर कर डेड कर देते हैं। अब इन स्नाइपर का पहला मिशन सक्सेसफुल हो गया था, इसलिए खुशी खुशी सब ये वापस अपने बेस में आते हैं। तब मैकोला देखता है कि बेस में उसके बाकी साथी नहीं है, तो वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो दूसरे किसी मिशन पर गए हुए हैं। यहाँ पर मैकोला को यह भी पता चलता है कि उस मिशन पर उसके बहुत सारे साथी मारे भी गए हैं और उन सबको एक ही स्नाइपर जिसका नाम सेरी है उसने ही मारा है, जो रशियन आर्मी का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। कुछ दिनों बाद इनका नेक्स्ट मिशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से यह स्नाइपर उसी जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ पर रशियन आर्मी कब्जा करने आने वाली थी। सबसे पहले मैकोला अपने साथियों के साथ इस जगह पर बम फिट करने लग जाता है और खुद को घास के अंदर छुपाकर रशियंस का आने का इंतजार करने लगता है। रशियन आर्मी वहाँ पर आती है तो मैकोला देखता है कि उन आर्मी में उसका स्टूडेंट इवान भी था, जो उसे स्कूल टाइम में हर वक्त परेशान करता रहता था और अब वो रशियन आर्मी में आ चुका था। मैकोला को अपने स्टूडेंट को मारना अच्छा नहीं लगा था। जैसे ही कर्नल शूट का ऑर्डर देते हैं तो मैकोला अपने जज्बातों को साइड पर रखकर बारूद पर शूट कर देता है, जिसमें इवान समेत सारे रशियंस आर्मी मारे जाते हैं। इसके बाद कर्नल उससे गुस्से में पूछता है कि तुम क्या सोच रहे थे। तो मैकोला उसे बताता है कि उस रशियन आर्मी में मेरा एक स्टूडेंट भी था जिसने रशियन आर्मी ज्वाइन कर ली थी। तो कर्नल उसे बताते हैं कि इवान की चॉइस थी कि वो दुश्मनों में शामिल हो गया। इसके बाद ये लोग बेस में वापस आ जाते हैं, जिसके बाद कर्नल अपना ज़्यादातर टाइम मैकोला के साथ गुजारता है क्योंकि अब वो पूरी तरह से मैकोला पर विश्वास करने लगा था। कर्नल कहता है कि मेरी 2 बेटियां हैं और उन्हें मालूम नहीं है कि मैं आर्मी में कर्नल की जॉब करता हूं और उनको मैं कह के आया हूं कि मैं काफ़ी बड़ा बिजनेस करता हूं और मेरी वाइफ ने भी मेरी बेटियों को नहीं बताया। ये सुनकर मैकोला भी अपनी बीवी की उसे आखिरी निशानी दिखाता है। अब इसके बाद ये लोग फिर अगले दिन अपने मिशन पर निकल जाते हैं और ये लड़ाई काफ़ी बड़ी थी, इसलिए सभी स्नाइपर अपने छुपने के लिए एक खड्डा खोदते हैं और यहाँ पर ये लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। यहाँ पर ये लोग इसलिए आए थे क्योंकि इन्हें पता चला था कि रशिया के कुछ सिपाही यहाँ पर कब्जा करने के लिए आ रहे थे। तभी कुछ टाइम बाद मैकोला नोटिस करता है कि उन रशियंस के साथ वो सोल्जर भी आया था जिसने उसकी बीवी को मर्डर किया था। वो बिल्कुल ही मैकोला के शूट पर था। वो कर्नल से पूछता है कि क्या वो उसे शूट कर दे, जिसके बाद कर्नल कहता है कि अभी नहीं। थोड़ी देर बाद फिर से मैकोला उससे पूछता है कि क्या वो उसे शूट कर दे और कर्नल फिर से उसे मना कर देता है। अब क्योंकि मैकोला का सपना यही था कि वो अपनी बीवी का बदला ले, तो वो उसे शूट कर देता है। इससे रशियन सोल्जर्स को उनके बारे में पता चल जाता है। कर्नल मैकोला पर भड़क जाता है कि ये तुमने क्या किया। तभी सेरी, जो रशियन का स्नाइपर था, वो कर्नल को शूट कर मार डालता है और सभी रशियन सोल्जर्स इन पर बम डालने लगते हैं, जिससे मैकोला कर्नल की बॉडी को उठाकर दूर भागने लगता है। फिर कुछ देर बाद मैकोला रशियन की रेंज से दूर भाग जाता है। मैकोला वापस बेस में आता है। वो बहुत परेशान था क्योंकि उसकी गलती की वजह से कर्नल मारा गया था। मैकोला अब कसम खाता है कि वो सीरी को कहीं से भी ढूंढकर जान से मार डालेगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। इसलिए वो अगले मिशन पे अकेला ही चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसको रशियन स्नाइपर की लोकेशन का पता चल जाता है, जिससे वो अपना टारगेट चूज करके उसे मार डालता है। लेकिन तभी दूसरा स्नाइपर मैकोला पर शूट करता है
और वो गोली मैकोला के हाथ को छूकर निकल जाती है और मैकोला जख्मी हो जाता है। लेकिन फिर भी मैकोला उस स्नाइपर को शूट कर कर मार गिराता है। अब क्योंकि मैकोला जख्मी था तो वो सीक्रेट अड्डे पे जाके अपने जख्म ठीक होने का इंतज़ार करता है। तभी आर्मी का कॉल आता है कि आर्मी ने उस बंदे का पता लगा लिया है जिस बंदे ने कर्नल को मार गिराया था। और हेड उसे कहता है तुम जल्दी से बेस पर आ जाओ, और मैकोला बेस पर आ जाता है। अब मिशन शुरू होने से पहले सभी को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि उस स्नाइपर की गोलियां बहुत दूर तक जाती हैं। उसने अब तक 5 स्नाइपर्स और 3 मशीन गनर्स को मार गिराया है और उस स्नाइपर का नाम है सैरी। और हेड उन सबको ये भी बताता है कि सैरी पहले यूक्रेनी सोल्जर्स को मार गिराता है, फिर उनके बाद उनकी वीडियोस और पिक्चर्स बनाकर इंटरनेट पर लगा देता है ताकि वो यूक्रेनी लोगों का और यूक्रेनी सोल्जर्स का सर शर्म से झुका दे। फिर हेड उनसे कहता है कि हम वहाँ पर 2 ग्रुप्स में जाएंगे। एक टीम उनको आगे से फायर करेगी जिससे वो लोग बिजी हो जाएंगे और दूसरी टीम उन पर अटैक करके उनका सफाया कर देगी। और मैकोला उसी का फ़ायदा उठाकर उस बिल्डिंग में चला जाएगा जहाँ पर स्नाइपर्स होंगे और उन्हें मार गिराएगा। ये लोग वहाँ पर जाने के बाद ऐसा ही करते हैं और जल्द अपनी अपनी पोजीशन पर आ जाते हैं। वो रशियंस का ध्यान भटका देते हैं और मैकोला का उसका मौका मिल जाता है। मैकोला बिल्डिंग में एंटर होते ही 2 स्नाइपर्स को देखकर उन्हें मार देता है। मैकोला अपने सोल्जर से कहता है कि मेरा रास्ता क्लियर कर दो, और उसके सोल्जर्स रास्ते में आने वाले सोल्जर्स को मार देते हैं। और फिर मैकोला आगे बढ़ता है, तभी सेरी नोटिस करता है कि उसके सभी स्नाइपर्स उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा है और उसे शक होता है। वो चेक करने के लिए छत पर जाता है क्योंकि छत पर भी एक रशियन स्नाइपर था जो मर चुका था। ये देखकर वो अपनी लोकेशन पर वापस आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ मैकोला की पत्नी का आखिरी निशानी देखता है। उसी वक्त मैकोला ऊपर से कूदता है और सेरी को जान से मार डालता है। तभी एक और रशियन स्नाइपर को आवाज़ आती है और वो अलर्ट हो जाता है। लेकिन मैकोला तभी उसी के टाइम उसके पास ग्रेनेड फेंक देता है और अब उस स्नाइपर का भी काम तमाम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सैरी जब ऊपर चेक करने के लिए गया था तो उसने रशियन आर्मी से बैकअप के लिए फोर्स बुलाई थी, इसलिए वहाँ पर रशियन आर्मी आ रही होती है। उन्हें नहीं पता था कि सैरी मारा जा चुका है, इसलिए वो सैरी को कॉल कर कर कांटेक्ट करते हैं। लेकिन कॉल मैकोला उठाता है और कहता है कि तुम लोगों का टाइम ख़त्म हो चुका है, और वो ट्रक ड्राइवर को फायर कर देता है जिससे सभी रशियन सिपाही ट्रक से बाहर आ जाते हैं। और उनको नहीं पता था कि यूक्रेन के सिपाहियों ने पहले से ही इन पे निशाना ताक रखा था, और तभी यूक्रेनी सिपाही उन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं और सारे रशियंस मर जाते हैं। तभी मैकोला सबको मारने के बाद अपनी बीवी की कब्र पे आता है और उसे उदास भरे मन से कहता है कि मैंने अपने दुश्मनों का बदला ले लिया, लेकिन मुझे अब अपने देश की सेवा करनी है और मुझे जाना होगा। और इतना कहते हुए वो अगले अपने मिशन पर निकल पड़ता है और यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और मैं आपके लिए इस तरह की मूवीज़ लेकर आता रहता हूं, तो हमारा चैनल लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी और मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।